नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे माइकोराजा के बारे में। बहुत से हमारे किसान साथी हैं उनको माइकोराजा के बारे में नहीं पता और बहुत से ऐसे किसान साथी भी हैं उनको माइकोराजा के बारे में पता है, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनको नहीं पता। तो आज हम माइकोराजा के बारे में बताएंगे कि ये क्या है। किसान साथियों, माइकोराजा ना तो खाद है, ना कोई फर्टिलाइज़र है, ना कोई केमिकल है। यह एक मित्र फंगस है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मित्र फंगस। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे ये माइकोराजा है हमारी फसल में किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किस प्राइस में ये मिलता है और कितने टाइम तक ये काम करता है। सारा कुछ माइकोराजा के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है उनको मिल सके। साथियों, माइकोराजा है जो एक सूक्ष्म जीव है और इस सूक्ष्म जीव का काम क्या है वो मैं बताता हूँ। साथियों, बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी ज़मीन में होते हैं, लेकिन माइकोराजा इसमें क्या करता है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर आदि ये जो तत्व हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, इन सभी तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। मेन काम माइकोराजा का यही होता है जिससे हमारा पौधा हरा भरा रह सके और उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों का विकास तेज़ी से हो सके। जड़ों का विकास तेज़ी से होगा तो दोस्तों पौधा भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसके जब फल फूल का टाइम होगा तो उसके फल फूल भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। किसान साथियों, मैं माइकोराजा के कुछ लाभ हैं जो हमें मिल सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं मैं। किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलें जैसे मिर्च हो गई, बैंगन, गोभी, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज, मूंगफली, तरबूज, लहसुन, अजवाइन और अन्य सब्जी वर्ग की फसलें जिनकी हम नर्सरी तैयार कर चुके हैं उसमें इसका उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो प्रयोग से जड़ों में वृद्धि होती है, जड़ें अधिक पोषक तत्व ग्रहण करती है जिससे फसलों की उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और जो हमारी खेत में रासायनिक खादों का जो दुष्प्रभाव है उससे हमारी जो मिट्टी भी खराब हो चुकी है उस दुष्प्रभाव को भी माइकोराजा के प्रयोग से बचाया जा सकता है। किसान साथियों, आज का जो समय है वह रासायनिक खाद का समय है। हमारा जो किसान है वह अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करता है और अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण हमारी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वह खाद पर ही निर्भर हो जाती है, वह रासायनिक खादों पर ही निर्भर हो जाती है। और हमारी जो ज़मीन में मित्र कीट है, मित्र फंगस है, वह दिनों दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। और ख़त्म होने पे दोस्तों जो आने वाला समय है उसमें एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो मित्र कीट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रासायनिक खाद देने के बावजूद भी हमारे खेतों में फसलें होना बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों माइकोराजा के प्रयोग से हमारे जो मित्र कीट है उनको बढ़ावा मिलता है, इसलिए हमें माइकोराजा का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगर हम माइकोराजा का प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि में जो फास्फोरस की मात्रा है उसको वह 60 से 80% तक बढ़ा देगा और पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और पौधे में जो हमारी ज़मीन में सूखे की अवस्था में पौधा सूख जाता है, लेकिन माइकोराजा के प्रयोग से दोस्तों सूखापन जो पौधे में आता है वह बिल्कुल भी नहीं आता। और साथियों, यह मिट्टी के गुणवत्ता में भी सुधार करता है, उसके साथ साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। और सबसे बढ़िया बात है, हमें इसको हमारे खेत में बार बार डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक बार हमने यूज़ कर लिया तो 3-4 साल बाद में हम इसको दोबारा काम में लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बढ़ता रहता है और मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता है उसको निरंतर बढ़ाता रहता है। साथियों, अब बात करते हैं माइकोराजा को हमें हमारी फसल में किस प्रकार से देना है। साथियों, कई तरीके हैं जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका है, जब हम फसल को बोते हैं तो जिस प्रकार से हम बीज में मिलाकर उसको दे सकते हैं। 2 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको मिलाना है और बीज में इसको मिलाकर माइकोराजा को हम दे सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, जब हम बुआई करते हैं, हमारी ज़मीन में नमी है, तो आप 10 से 12 किलो जो माइकोराजा है प्रति हेक्टर के हिसाब से हमारी ज़मीन में छिड़क सकते हैं। ज़मीन में नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए।
क्योंकि माइकोराजा है वो नमी में ज़्यादा कारगर साबित होता है। धूप में इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है, शाम के टाइम या सुबह जल्दी है आप इसको काम में ले सकते हैं। दोस्तों बाद में माइकोराजा देने के बाद में आपने या तो बुआई करनी है या उसकी एक बार जुताई कर देनी है, ताकि माइकोराजा है जो मिट्टी में पूरा आसानी से मिल जाएगा। कुछ साथियों का ये भी सवाल है भी माइकोराजा हम कौन कौन सी फसल में दे सकते हैं। किसान साथियों, माइकोराजा है वो ज़मीन में ही काम करेगा, उसकी उर्वरक क्षमता के लिए होता है, तो हम किसी भी फसल में इसका उपयोग में ले सकते हैं। अब किसान साथियों माइकोराजा के प्राइस की बात करें तो किसान साथियों अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है, लेकिन ये कॉमन सी बात करें तो ये 100 से 150 रुपये किलो तक बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बाकी किसान साथियों अगर आपका कुछ और भी सवाल है, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, 100% उसकी जानकारी उनको दी जाएगी। धन्यवाद।